आज देश की सबसे बड़ी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी एक बार फिर से कंट्रोवर्सी के बीच आ गई है। 3 मई 2024 को हुए इस एग्जाम के बाद पेपर लीक और इरेगुलरिटीज की बातें सामने आई हैं, जिसके बाद इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज भी अब एक्टिव हो चुकी हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने एडवाइजरी जारी करके स्टूडेंट से कहा है कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दे और थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखे। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब नीट पर सवाल उठ रहे हैं। इससे पहले भी कई बार पेपर लीक, सॉल्वर गैंग, प्रॉक्सी कैंडिडेट्स और एग्जाम में गड़बड़ी के केसेस सामने आ चुके हैं। बात करें रीसेंट केस की तो 3 मई को कंडक्ट हुए एग्जाम के सिर्फ 4 दिन बाद एनटीए को पेपर लीक और चीटिंग से जुड़ी जानकारी मिली, जिसके तुरंत बाद 8 मई को पूरा मामला सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया। इन्वेस्टिगेशन में राजस्थान के सिकार और झुंझुनू, उत्तराखंड के देहरादून और केरला से जुड़े कुछ सस्पेक्ट्स के नाम सामने आए। वहीं राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के मुताबिक एग्जाम से ठीक पहले व्हाट्सएप पर एक 150 पेजेस की पीडीएफ वायरल हुई थी, जिसमें लगभग 400 क्वेश्चंस थे। सबसे शॉकिंग बात तो ये थी कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में इनमें से करीब 120 क्वेश्चंस एक्चुअल पेपर से मैच कर गए। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया है कि 300 में से लगभग 150 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे। फिलहाल एजेंसीज हर एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सच का पता लगाने की कोशिश चल रही है। जो पीडीएफ है उसमें बहुत सारे सवाल थे, उनमें से कुछ सवाल पेपर से मिलते आए हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें तो नीट की हिस्ट्री भी कंट्रोवर्सी से भरी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं साल 2024 की, जब नीट यूजी को लेकर देश भर में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। बिहार की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान जली हुई कॉपी से 68 क्वेश्चंस रिकवर किए थे, जो एक्चुअल पेपर से मैच करते थे। सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, उनके सीक्वेंस नंबर्स तक बिल्कुल सेम थे। इन्वेस्टिगेशन में झारखंड के हजारीबाग के एक स्कूल का नाम भी सामने आया था, जहां से पेपर लीक होने का शक था। इस पूरे मामले को बाद में सीबीआई को दे दिया गया और सुप्रीम कोर्ट तक इस पर सुनवाई हुई। कुछ स्टूडेंट्स ने एग्जाम कैंसिल करने की डिमांड की, जबकि कुछ स्टूडेंट्स ने री एग्जाम का विरोध भी किया था। इसके बाद साल 2021 में एक और बड़ा खुलासा हुआ था, जहां सॉल्वर गैंग का पूरा नेटवर्क सामने आया था। इस केस में प्रॉक्सी कैंडिडेट्स बिठाए जा रहे थे, यानी कि असली स्टूडेंट्स की जगह दूसरे लोग एग्जाम दे रहे थे। सीबीआई ने नागपुर के कोचिंग इंस्टीट्यूट और उसके ऑपरेटर्स के खिलाफ केस भी दर्ज किया था। वहीं इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि दिल्ली और रांची के एग्जाम सेंटर्स तक इसका पूरा नेटवर्क फैला हुआ है। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कुछ एक्यूज काफी समय तक फरार भी रहे थे। फिर 2022 में भी एक ऐसा ही केस सामने आया था। 17 जुलाई 2022 को हुई नीट यूजी एग्जाम के बाद सीबीआई ने एक सॉल्वर गैंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। आरोप था कि फेक आइडेंटिटी कार्ड्स और डॉक्यूमेंट्स का यूज करके दूसरे लोगों को स्टूडेंट्स की जगह एग्जाम में बिठाया जा रहा था। ये रैकेट दिल्ली और हरियाणा के एग्जाम सेंटर्स तक फैला हुआ था। बाद में सीबीआई ने कई शहरों में रेड्स करके एक्यूज्ड को पकड़ा और चार्जशीट फाइल की। अगर और पीछे जाए तो 2018 में भी नीट एग्जाम में गड़बड़ी का केस सामने आया था। दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर के एक एजुकेशन सेंटर पर आरोप लगा था कि वो स्टूडेंट्स को एग्जाम पास करवाने का झूठा वादा करता था और इसके बाद वो उनसे मोटी रकम वसूल करता था। इस कंप्लेंट के बाद सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन भी शुरू की। अगर इन सभी केसेस को एक साथ देखें तो ये एक पैटर्न क्लियर है कि कभी पेपर लीक, कभी सॉल्वर गैंग, कभी प्रॉक्सी कैंडिडेट्स, मतलब प्रॉब्लम अलग अलग फॉर्म में सामने आती ही रही है। नीट कंट्रोवर्सी के बाद से विपक्ष ने अब सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि बीजेपी की सरकार बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं बीएसपी नेता आकाश आनंद ने भी सरकार से सवाल किया और पूछा कि क्यों हर बार देश के युवाओं का भविष्य ही दांव पे लगता है। इतना ही नहीं, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव भी सरकार पर निशाना साधने से चूके नहीं, जहां एक और अरविंद केजरीवाल ने सरकार से पूछा कि अब तक किसी को सजा क्यों नहीं दी गई। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक भ्रष्ट भाजपा सरकार रहेगी तब तक पेपर लीक का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। वैसे देखा जाए तो इसका सबसे बड़ा असर पड़ता है उन ऑनेस्ट स्टूडेंट्स पर जो सालों तक मेहनत करके एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आपको क्या लगता है, क्या देश का सबसे बड़ा एग्जाम नीट अभी भी भरोसेमंद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।